10 of swords, 9 of cups, sun, okay, ace of pentacles, 7 of wands, okay। तो काफी अच्छी एनर्जी आपको निकल के आई है। मुझे लग रहा है कि आप काफी टाइम से किसी नेगेटिव सिचुएशन से डील कर रहे थे, मे बी कुछ मंथ से आप डील कर रहे थे, लेकिन फाइनली आप इस वीक में स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना रहे हैं अपनी लाइफ में। आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको अपनी लाइफ में किसको एंट्री देना है, किसको नहीं देना है। और जैसे आप इन दोनों मोड से निकलोगे, मतलब नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आओगे और स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाओगे, वैसे ही आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के साइड आगे बढ़ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स आपकी जो विशेज हैं, जो आपने सोच के रखा है कि आपको अपनी लाइफ में करना है, वो आप इस वीक में स्टार्ट कर देंगे एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कई बार ऐसा होता है ना कि आप स्ट्रेटेजीज या प्लानिंग तो बहुत करते हैं कि आपको ऐसा करना है अपनी लाइफ में, वैसा करना है, बट आई डोंट थिंक कि अपन को इसके बारे में एक्शन लेते हैं। प्लानिंग करने में तो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और सलाह देने में तो उससे भी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, किसी को सलाह देनी हो। लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो कहीं ना कहीं कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। ओके, तो बट आप उनमें से बिल्कुल नहीं है। इस वीक में मुझे लग रहा है कि आप एक्शन लेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे अपनी लाइफ में, इसी वजह से हैप्पीनेस आपके साइड आ रही है। देखिए, और ऐसा होता है कि आप जब तक एक्शन नहीं लेते तब तक आप 10 ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन में चलते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आप जब न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में चाहते हैं या करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो इस वीक में आप मुझे अपने मूड में दिख रहे हैं, मुझे किसी टाइप की नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। या अपने पार्टनर को लेके आप बहुत ज्यादा टेंस्ड थे, बट इस वीक में नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी हैप्पीनेस कहीं नहीं जा रही है, आपकी न्यू बिगनिंग कहीं नहीं जा रही है, आपकी जो विश है वो सारी फुलफिल होंगी। आप में एक अलग ही टाइप का कॉन्फिडेंस आप इस वीक में देख सकते हैं। बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि नेगेटिव सिचुएशन से डील कर रहे हैं। और हाँ, अगर नहीं कर रहे हैं फील, अभी भी आप इस 10 ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन से में हैं, तो निकलिए इस सिचुएशन से। आपको कोई निकालने नहीं आएगा इस सिचुएशन से, आपको खुद निकलना पड़ेगा। अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग खुद करनी पड़ेगी। कोई थर्ड पर्सन आके, आपके पार्टनर आके आपके साथ ऐसा कोई कमिटमेंट देके न्यू बिगनिंग नहीं करेगा। आप ऐसा मत सोचिए। जब तक आप खुद से अपनी लाइफ में कोई स्टेप नहीं लेते हैं, तब तक कोई भी पर्सन क्यों ना हो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो पहले अपने माइंड मेकअप करिए, पॉजिटिव रखिए और कुछ अच्छा करिए, अपने थॉट्स में क्लैरिटी लेके आइए, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनिए। ओके, ये सारे सजेशंस आपके लिए है मेरे साइड से। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर किस मोड में चल रहे हैं फिलहाल। किंग ऑफ वॉन्ड्स, प्लेफुल एनर्जी है भाई उनकी, अभी वो सीरियस मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। डेविल, कह ही रही थी मैं, प्लेफुल एनर्जी है। नेगेटिव चीजों से घिरे हुए हैं, नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं, तभी तो उनका माइंड इस टाइप का हो गया है। एक्शन लेना चाहते हैं बट ले नहीं रहे हैं। यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक्शन लेना चाहते हैं, ये पेंटिकल आपको ऑफर करना चाहते हैं, बट कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। बॉटम में आया है 2 ऑफ कप्स। स्टेप की मैं बात कर रही थी, एक्शन का कार्ड देखिए। यूनिवर्स आपको मिलाना चाह रहे हैं, यूनिवर्स का इंटरवेंशन है। मैं यूनिवर्स का कि वो अपना साइन जरूर देते हैं कि कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो, उसको डील करने के लिए यूनिवर्स को खुद आना पड़ता है, खुद इंटरफेयर करना पड़ता है। तो आपको ट्रस्ट भगवान पे करना है, वो सारी सिचुएशन को हैंडल करके आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को और 2 ऑफ कप्स को लेके आ रहे हैं। तो आपके पार्टनर, मुझे मैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को देख के ही मैंने बोल दिया था, एक्शन लेना चाहते हैं, नहीं ले रहे हैं। इस कार्ड को देख के भी मैंने यही बोला था। क्यों नहीं ले रहे हैं एक्शन? क्योंकि उनके माइंड को कोई थर्ड पर्सन कंट्रोल किए हुए हैं। डेविल जैसे लोग, नेगेटिव लोग उनके माइंड को कंट्रोल किए हुए हैं। आपके साथ ऑफर लेके आना चाहते हैं 2 ऑफ कप्स के साथ, और यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि आप दोनों का मतलब रियूनियन हो। लेकिन बीच में क्या आया है? डेविल, और डेविल के जस्ट ऊपर ही 2 ऑफ कप्स आया है। माइंड में बहुत कुछ चलता है इनके। किंग है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, किंग के माइंड में काफी सारी चीजें चलती है, लेकिन कुछ लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और मैं कार्ड देखना चाहूंगी कि क्या कोई एक्शन वो इस वीक ले सकते हैं। देखिए 3 ऑफ कप्स आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, बट इस वीक में देखिए माइंड में उनकी क्लैरिटी आ रही है। सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। यहाँ भी कप है, यहाँ भी कप है, यहाँ भी सेलिब्रेशन है आप दोनों का रियूनियन का, यहाँ भी सेलिब्रेशन है। ये कब हुआ है? जब उनके माइंड में क्लैरिटी आ गई है। और माइंड में क्लैरिटी कब आएगी?
ये देखते हैं कैसे आएगी क्लैरिटी, क्या करने पे उनके माइंड में क्लैरिटी आएगी, इस नेगेटिव लोगों से कैसे वो बाहर निकलेंगे, ये देखते हैं। ऑफर, फिर कप का कार्ड आया है, कह रही हूं ना कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, लेके आ रहे हैं कप आपको ऑफर करने के लिए। कोई मैसेज आपको देना चाहते हैं, मे बी आपके पास इस वीक में कोई मैसेज आ सकता है उनके साइड से, कुछ बताना चाह रहे हो आपको वो इतने टाइम से, लेकिन अभी तक बताया ना हो, शेयर ना की हो कोई बात, तो मे बी कोई बात आपसे वो शेयर कर सकते हैं। मैं कह रही थी ना कि ये डेविल ने कैसे इनके माइंड को कंट्रोल किया था, कैसे अब इनके माइंड में क्लैरिटी आ गई। तो नेगेटिव जो लोग थे उन्होंने इनके सामने इतने सारे ऑप्शंस दे दिए थे ना कि खुद ही कंफ्यूज हो गए थे कि इनको किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बट मैं कह ही रही हूँ, इतने सारे कप में से उन्होंने फाइनली एक कप आपका चूज किया है। इनके माइंड में इसी टाइप की क्लैरिटी आई है कि आपका कप चूज किया और आपके पास ऑफर लेके आना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। मतलब सारी रीडिंग ना क्लैरिफाई कर दिया एकदम कि इस वीक में आप पॉजिटिव शिफ्ट देखोगे ही देखोगे। ओके, और नेगेटिव ये जो डेविल है ना, इसका अब इस वीक में कोई रोल नहीं रहेगा। अभी तक जरूर था बट अब नहीं रहेगा। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है आपके लिए। अब देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस आता है, आपको क्या फॉलो करना है इस वीक में। स्टार एंड 9 ऑफ पेंटिकल, बॉटम में आया 5 ऑफ सॉर्ड्स। अगर आपके लाइफ में भी कुछ नेगेटिव लोग या कंफ्लिक्टिंग पीपल हैं तो आप उनसे दूर रहिए। आपकी जो डिजायर्स हैं, आपकी जो ड्रीम्स हैं, आप उन पे ध्यान दीजिए। आप सेल्फ लव करिए। जितना आप सेल्फ लव करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने ड्रीम्स पे ध्यान देंगे, खुद पे ध्यान देंगे, उतनी सारी चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो आपके लिए मेजर गाइडेंस यही है कि आपको खुद पे ध्यान देना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, बाकी किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में नहीं फंसना है। खास करके इस टाइप की कंफ्लिक्टिंग लोगों की बातों में तो बिल्कुल नहीं आना है। और ये मुझसे बेटर तो आप ही जानते हैं कि आपकी लाइफ में किस टाइप के लोग आपने इन्वॉल्व करके रखे हैं, किस टाइप के लोगों से आपको दूरी बनानी है। ओके, तो ये आप खुद डिसाइड कर